मैं चाहता हूं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगे। मैं 4 बातों को आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहा हूं। कौन सा ऐसे 4 बातें हैं जो शैतान से छीनकर परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है? आप कुछ भेदों को सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं इस वचन के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा। इस वचन के बाद आप बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। इस वचन के बाद आप केवल नॉर्मल विश्वासी नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में आपको जानना है आपका शत्रु कौन है। मैं आपके शत्रु के विषय में मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहता हूं। शैतान के विषय में मैं आप लोगों के मध्य में कुछ परिचय को मैं देने के लिए जा रहा हूं। शैतान कौन है? किसी को मालूम है? अगर उस शत्रु जो आपका विरोध करता है, आपको नाश करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है, आपके परिवार में समस्या को डालता है, वो ये ताक में है कि कब आपके लाइफ को नष्ट कर दें, तो उस शत्रु का चाल को जानना पड़ेगा, उस शत्रु का युक्ति को जानना पड़ेगा, उस शत्रु का पहचान आपको होना जरूरी है। कई लोग तो आज अपने शत्रु का पहचान नहीं कर पाते। शैतान कौन है? मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। शैतान एक व्यक्ति है। शैतान एक समय में वो प्रधान स्वर्गदूत था। शैतान पाप का मूल पुरुष है। शैतान बनाया गया व्यक्ति है और इसलिए वो हर जगह नहीं रह सकता, वो एक जगह पर ही रह सकता है। बाइबल में अगर उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर ने आकाश को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उसके बाद आकाश के सेना को भी बनाया। बाइबल साफ साफ कहता है जो शत्रु आपका विरोध करता है उसे परमेश्वर ने बनाया है। लिखा हुआ है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाया उससे पहले स्वर्गदूतों को बनाया, उससे पहले शैतान एक व्यक्ति है उसे परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है ये जो शैतान है इसका नाम क्या है? शैतान का नाम क्या है और शैतान जो नाम है क्यों पड़ा है, मैं दोनों के विषय में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। शैतान का नाम लूसीफर था। लूसीफर मतलब भोर का तारा। भोर का तारा मतलब चमकने वाला भोर का तारा। इसका मतलब यह है कि लूसीफर सुंदरता में सबसे अधिक था। इसका मतलब यह है कि वो वैभव में बहुत ज्यादा अधिक था। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ऐसे बुद्धि था जो इतना चमकदार और वैभव था जो किसी के पास भी नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है उसके स्वभाव के कारण, उसके चरित्र के कारण बाइबल साफ कहता है कि लूसीफर का नाम बदल के उसका नाम शैतान दिया गया। शैतान का अर्थ है धोखा देने वाला। शैतान का अर्थ है शत्रु, और वो शत्रु आज विश्वासियों के खिलाफ में है, वो शत्रु चर्च के खिलाफ में है, वो शत्रु परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में है। और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये जो शैतान था, अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, अगर आप पढ़ेंगे यहेजकेल का पुस्तक 28 अध्याय और उसका 15 और 16 लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत को बहुत सारा अधिकार दिया गया। उस स्वर्गदूत को लेन देन बहुत ज्यादा था, वो स्वर्गदूत महिमा से भरा हुआ था। क्या परमेश्वर ने शैतान के लाइफ में कुछ चीज का कमी किया था? का शैतान के लाइफ में परमेश्वर ने कमी नहीं किया था। शैतान को बुद्धि परमेश्वर ने दिया था, शैतान को योग्यता परमेश्वर ने दिया था, शैतान को सुंदरता परमेश्वर ने दिया था।
और बाइबल कहता है कि ये जो शैतान है ये बहुत अच्छा आराधक था, बहुत अच्छा संगीतकार था और उसके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं था। लेकिन क्यों शैतान बना, क्यों शत्रु बना, आपको मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, उसके अंदर घमंड आया। समझ रहे हैं? दूसरी बात, उसके अंदर पद का लालच आया। बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान हमेशा उसके मन से यह कहता था मैं। और उसके बाद लिखा हुआ है कि शैतान यह चाहता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनूं, परमेश्वर के समानता में वो आना चाहता था। पद का लालच था उसके पास। वो चाहता था कि लोग मेरा आराधना करें, जैसा परमेश्वर की आराधना मानव जाति करता है उसी प्रकार से लोग मेरी आराधना करें। इस प्रकार से उसके अंदर योग्यता था। योग्यता का जो घमंड है, पद का जो घमंड है, उसके अंदर इतना अधिक था कि वो चाहता था कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य बनूं। वो चाहता था कि उसका सिंहासन भी परमेश्वर के सिंहासन के लेवल पे आना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो शत्रु ऐसा चाल चला कि 1/3 स्वर्गदूत को अपने तरफ कर दिया। मतलब जो शैतान है वो स्वर्ग में भी फूट को डाला है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि आज दुष्टता को फैला रहा है, आज लोगों को घृणा कर रहा है, आज लोगों को यह बता रहा है नकली है, वो इस प्रकार से बता रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। उसका शक्ति से लोगों को भरमा रहा है, उसका शक्ति से लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है। लेकिन याद रखिए, बाइबल साफ साफ कह रहा है, जो शत्रु आपको भरमा रहा है, जो शत्रु आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है वो अनंत दंड को पाएगा और हमेशा हमेशा नरक में उसे डाल दिया जाएगा। वो संसार का ईश्वर तो है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे समय दिया है। आप जानिए शैतान कौन है। हालेलुया। याद रखो, कई बार आपके जीवन में अगर ये 4 चीज अगर आपके जीवन में है, आपके जीवन में भी परीक्षाएं आने का संभावना है। सबसे पहली बात, अगर आप अच्छे पद में हो, आपके जीवन में परीक्षा आएगा। अगर आपके जीवन में ज्यादा योग्यताएं हैं, आपके जीवन में परीक्षा आने का संभावना है। अगर आप जो है एक वैभव आपके पास है, आपके पास शक्ति है, बहुत अधिकार आपको दिया गया है, अगर शक्ति है, अधिकार आपके पास है, तो आपके पास बहुत बार आपके पास परीक्षाएं आने का संभावना है। समझ रहे हैं? अगर आपके पास ज्यादा बुद्धि है, आपके पास ज्यादा काबिलियत है, तो याद रखो, अपने आप को संभालने का कोशिश करो, आपके पास भी परीक्षा आएगा। और किस प्रकार से परीक्षा आएगा? पद का लालच आ सकता है आपके अंदर, योग्यता का घमंड आ सकता है आपके अंदर, शक्ति और अधिकार और बुद्धि का घमंड आपके अंदर आ सकता है, वो जलन आपके अंदर आ सकता है, वो घृणा आपके अंदर आ सकता है, वो पद का लालच आपके अंदर आ सकता है। इसलिए याद रखो, बाइबल में लिखा हुआ है, ये शैतान ने आज ऐसा वर्तमान में लोगों को भरमा रहा है जैसे उसने स्वर्ग में भरमाया था। परमेश्वर कठपुतली के समान लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है। परमेश्वर शैतान को भी फ्री विल दिया था। फ्री विल मतलब फ्री इच्छा दिया था। समझ रहे हैं? उसे इच्छा दिया था कि वो स्वयं से निर्णय ले सकता था, स्वयं से वो परमेश्वर की आराधना कर सकता था, स्वयं से वो परमेश्वर की महिमा कर सकता था, परमेश्वर का आज्ञा मांग सकता था, परमेश्वर के दिए हुए उपकार को वो भूल नहीं सकता था और परमेश्वर के कार्यों को, सेवा को वफादारी के साथ में कर सकता था। लेकिन सेम उसके जीवन में क्या आया?
उसके मन में परमेश्वर किसी को दबाव नहीं करता। शैतान को भी फ्री इच्छा दिया था और वो फ्री इच्छा का गलत फायदा उसने उठाया। ग्रह का जगह है, उस जगह पे आज शैतान वास करता है। पहले वो ऊंचा था लेकिन उसे नीचा किया गया। आप देखेंगे तो तारा तक ही देखेंगे, आप देखेंगे तो ग्रह जो सूर्य है वहां तक ही देखेंगे, उसके ऊपर आप देख नहीं सकते। उसके ऊपर कौन रहता है? उसके ऊपर कौन रहता है? उसके ऊपर आपका परमेश्वर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो पौलुस था प्रार्थना करते वक्त उसने तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसका मतलब यह है कि तीसरा जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर का सिंहासन है। विश्वासी जाने कि आप और मैं कहां रहते हैं, आपका शत्रु कहां रहता है, आपका परमेश्वर कहां रहता है। अगर आप जानेंगे तो आपकी विश्वास मजबूत होगा, आप जानेंगे तो आप गुलामी से आजाद होंगे और आप मजबूत हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, शैतान कैसे लोगों के अंदर काम करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान ने हनन्याह के मन में काम किया, प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय 3 वचन लिखा हुआ है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने क्यों ऐसे पाप को डाला जो तू पवित्र आत्मा को झूठ बोलता है। हनन्याह ये सोच रहा था कि मैं अब तो ज्यादा पैसा लेकर जा रहा हूं, अब तो पतरस साहब मेरे फीट थपथपाने वाले हैं। वो ऐसा सोच रहा था कि अब पतरस मेरा तारीफ करने वाला है, ऐसा सोच रहा था कि अब मुझे कोई जानने वाले नहीं है। आपको मालूम है पतरस तुरंत जान गया और उसने कहा कि तूने क्यों पवित्र आत्मा को झूठ बोला, तूने क्यों, इतना ही है पैसा, क्या वो पैसा तेरा नहीं था? आपको मालूम नहीं मेरे प्रियो, शैतान ने हनन्याह के मन में लालच को डाला, शैतान ने हनन्याह को धोखा देने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, पतरस के जीवन में भी एक बार शैतान ने काम किया और यीशु ने तुरंत पतरस को डांटा, हे शैतान तू मेरे पास से दूर हो जा। समझ रहे हैं शैतान किसके अंदर काम कर रहा है? शैतान आज लोगों के अंदर काम कर रहा है। और किन प्रकार के लोगों के अंदर काम कर रहा है? वो लोग जो आज अपने मन को अशुद्ध करके रखे हैं, वो लोग जो अपने शरीर को अशुद्ध करके रखे हैं, वो लोग जो गलत उद्देश्य से अपने जीवन को जीते हैं, उन लोगों के मध्य में शैतान काम करता है। याद रखे, अगर अपने मन को आप अशुद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन को आप परमेश्वर से दूर रखे हैं, तो आपने शैतान के लिए एक रास्ता को तैयार किया है। आज ये इस समय अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुन रहे हैं, बंद करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, पद के लालच के कारण साउल के मन में ईर्ष्या पैदा हुआ, पद के लालच के कारण उसके मन में जलन आया, उसने दाऊद को मारना चाहा। आज कई ऐसे लोग हैं जो पद के लालच के कारण कोई गरीब को नहीं सोचते, कोई विधवा को नहीं सोचते, कोई अनाथ को नहीं सोचते, कभी भी वो लोगों के विरोध में खड़े होते हैं, कभी भी लोगों को धोखा देते, कभी भी लोगों को घृणा करते, कभी भी लोगों को नीचे गिराने के लिए वो पीछे नहीं हटते। याद रखो, अगर आपने गलत काम करने के लिए आपने ठान लिया है, तो आपने शत्रु को मौका दिया है कि आपके जीवन में शत्रु काम करे। बंद करो वो रास्ता, बंद करो वो चीज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक व्यक्ति था, जब यीशु मसीह उसके पास में गया, जाने के बाद उसके अंदर दुष्ट आत्मा था और दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए यीशु से कहा, ये यीशु, समय से पहले मुझे क्यों तू दंड दे रहा है? उसको मालूम था, दुष्ट आत्मा को मालूम था कि यीशु चाहे तो हमें नरक भी भेज सकता है, यीशु चाहे तो हमें दंड भी दे सकता है। दुष्ट आत्मा ने यीशु को रिक्वेस्ट किया, क्या कहा मालूम है?
उसने कहा, हे प्रभु, मुझे दंड, समय से पहले मुझे नरक मत भेज, समय से पहले मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं। आप जानते हैं वो शैतान को पता है कि नरक मनुष्य के लिए नहीं है, शैतान के लिए है। और उसने 1/3 स्वर्गदूत को अपने साथ में किया है, और आज वो स्वर्गदूतों के साथ में मनुष्य को भी भरमा रहा है, मनुष्य के बीच में भी फूट डाल रहा है, मनुष्य को भी चाहता है कि वो उसके तरफ हो जाए, ताकि शैतान आपके साथ युद्ध कर सके, परमेश्वर के साथ में युद्ध कर सके। आपको मालूम नहीं है, परमेश्वर ने शैतान को मौका दिया है। अय्यूब के ऊपर दोष लगा रहा था शैतान, और कह रहा था कि अय्यूब तो लाभ के कारण तेरे पीछे चलता है। अय्यूब के पास पैसा है, धन है, दौलत है, हर आर्थिक चीज उसके पास अवेलेबल है, इसलिए तेरा भय मानता है। अगर उस चीज को छीन के देख, उसके मुंह से तेरा निंदा करेगा। कौन से ऐसे विश्वासी हैं जो आज आशीषों के पीछे चल रहे हैं? सोच लीजिए आपके पास अच्छा हेल्थ है, सोच लीजिए आपके पास पैसा है, सोच लीजिए आपके पास जॉब है, वो सब चीज चले जाए, क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे? कि आप यीशु का निंदा करेंगे, चर्च जाना छोड़ेंगे, प्रार्थना करना छोड़ेंगे? अगर आप ऐसा परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो शैतान का बात हकीकत आपके जीवन में पूरा होता है। शैतान ने सच में कहा कि ये लोग जो है लालची हैं, ये लोग स्वार्थी हैं, इसलिए तेरे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चंगाई चाहिए, इसलिए तेरे पीछे चल रहे हैं, उन्हें आशीष चाहिए, इसलिए तेरे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वो आनंदित हैं। जब उनके जीवन में घोर अंधकार आएगा, घोर विपत्ति आएगा, घोर निराशा में चले जाएंगे, वही लोग परमेश्वर को धोखा देंगे। क्या विश्वासी परमेश्वर को धोखा देने वाला है? मेरे अजीजों, कितने लोग ऐसे हैं यहां पे बैठे हैं, शैतान दोष लगा रहा है आपके ऊपर, बोल रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। हम लालच के कारण यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं, चीजों के लिए यीशु के पीछे नहीं चल रहे। हम जानते हैं कि उसने हमें बनाया है, हम जानते हैं कि वही अनंत जीवन